नमस्कार आप सभी को। मैं निशा सिंह फिर हाजिर हूँ कुछ नए अपडेट के साथ। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे लाइब्रेरियन इंटरव्यू के लिए, तो मैं सोची उस पर भी एक वीडियो बना दूं। हालांकि ये वीडियो सीरीज में रहेगा, कम से कम 5 से 6 वीडियो और बनेंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस मैं कवर कर दूंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये केवल किसी एक पर्टिकुलर लाइब्रेरियन इंटरव्यू के लिए नहीं है। कुछ लोगों ने आरपीएससी के लिए कहा था, कुछ लोगों ने एमपीपीएससी के लिए कहा था। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लगभग सारे इंटरव्यू में किए जाते हैं। आपका कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए इंटरव्यू हो, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के लिए हो, लगभग इसी तरीके के क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे, प्लस आपके सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, प्लस पर्सनैलिटी को भी उतना ही फोकस करना होता है इंटरव्यू में जितना सब्जेक्ट को। बहुत कभी कभी तो ऐसा होता है कि क्या सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस नहीं करते हैं पैनलिस्ट, केवल इंट्रो मांग लिया, आपका पर्सनैलिटी देखा कि कैसे हैं आप, तो लगभग वो क्या पूछ दे ये आपको भी नहीं पता है, ये मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि पैनलिस्ट कुछ भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं, कई बार वो सब्जेक्ट से हट के भी पूछते हैं क्वेश्चंस। मैंने सर से डिस्कस किया था इस पर, जो पैनल में बैठते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है कि नहीं मैं सब्जेक्ट से ही रिलेटेड पूछूंगा। हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं कि 20 लोग इंटरव्यू में पहुंचा तो 10-15 से ऐसे पूछ लिए, 5 से कुछ और पूछ लिया। वो तो मेनली जो सब्जेक्ट से है वो आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट में आपको क्या क्या कवर करना है आइए देखते हैं। क्लासिफिकेशन से आप डीडीसी और यूडीसी का बेसिक पढ़ लीजिएगा। कैटलॉगिंग का AACR2 और RDA बेसिक, ये भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। लाइब्रेरी मैनेजमेंट पढ़ लीजिएगा एंड ICT पढ़ लीजिएगा। डिजिटल लाइब्रेरी और ई रिसोर्सेज, इन्फ्लिबनेट, लेटेस्ट ट्रेंड की लाइब्रेरी साइंस, क्लियर सेल्फ इंट्रोडक्शन। बहुत बार होता है कि लाइब्रेरियन क्या करते हैं कि आप बोलते हैं कि आप अपना इंट्रो दीजिए, वहीं कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं लोग तो इंट्रोडक्शंस भी नहीं दे पाते हैं। तो आप एक बार इंट्रोडक्शंस का भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और इंट्रोडक्शन में भी कुछ अगर आपको चाहिए कि मैं उस पर वीडियो बना दूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग किस किस स्टेट से हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट है किस किस स्टेट से हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। उसके अलावा मैं आपको लाइब्रेरियन से रिलेटेड सारे अपडेट प्रोवाइड करूँगी। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जिस स्टेट से हैं कमेंट बॉक्स में बस स्टेट का नाम लिख दें। उसके अलावा लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड डिजिटलाइजेशन पर अपना व्यू आप रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा तो। उसके बाद टीचिंग, प्रैक्टिकल अप्रोच एक्सप्लेन करना। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट जो है बात वो है जीके एंड करंट अफेयर्स। जरूर आप इंटरव्यू में पढ़ के जाए। बहुत बार जरूरी नहीं कि वो सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन करे, वो जीके जीएस से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप इसी तरीके से करिएगा और कॉन्फिडेंस होकर आंसर कीजिएगा तो सिलेक्शन एकदम 100% श्योरिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाना है। तो चलिए आइए हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो लाइब्रेरी में लगभग पूछे जाते हैं। आज तो हालांकि 20 क्वेश्चंस नहीं होंगे शायद इस पीडीएफ में, केवल 10 ही होंगे। इसके अलावा मैं सीरीज में आपको 20-20 करके 10-10 करके क्वेश्चंस करवा दूंगी जो कि लाइब्रेरी में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज लाइब्रेरी साइंस। आखिर लाइब्रेरी साइंस पुस्तकालय विज्ञान है क्या? तो लाइब्रेरी साइंस एक फील्ड है जो इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज, मैनेज और यूजर्स तक एफिशिएंटली पहुंचाने से रिलेटेड है। यही काम होता है ना लाइब्रेरी साइंस में कि इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना और यूजर तक एफिशिएंटली उसको अच्छे से पहुंचाना। आप ऐसे आंसर कर सकते हैं इसका। उसके बाद क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब वर्गीकरण क्या है? तो क्लासिफिकेशन का मतलब है डॉक्यूमेंट को सब्जेक्ट के बेसिस पर सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना ताकि उन्हें इजीली सर्च किया जा सके। हम इसीलिए वर्गीकरण करते हैं ना। आप घर में भी चीज़ों को एक ही जगह पर क्यों रखते हैं कि ये चीज़ है तो इसको इस जगह पे रखेंगे, किताब का अलग जगह है, कपड़ा का अलग जगह है, इसलिए ताकि हम चीज़ों को आसानी से रिट्रीव कर सके, आसानी से खोज सके। इसीलिए हम एज ए लाइब्रेरियन क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि बुक्स को हम
आसानी से बहुत कम समय में ढूंढ सकें। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज डीडीसी। डीडीसी नॉलेज को 10 मेन क्लासेस में ऑर्गेनाइज करता है और डेसिमल नोटेशन के थ्रू सब्जेक्ट को स्पेसिफिक लेवल तक ब्रेक करता है। इसका मेन काम है सब्जेक्ट को ब्रेक करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर साइंस का 500 है तो मैथमेटिक्स का 510 होगा, अलजेब्रा का 512 होगा, जिससे रिट्रीवल फास्ट और सिस्टमेटिक हो जाता है। मेन काम इसका क्या है, सब्जेक्ट को स्पेसिफिक लेवल तक ब्रेक करता है। उसके अलावा कैटलॉगिंग क्या है, तो कैटलॉगिंग एक प्रोसेस है जिसमें लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स के बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स जैसे ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट, पब्लिकेशन डिटेल्स सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किए जाते हैं ताकि यूजर उन्हें इजीली आइडेंटिफाई और लोकेट कर सके। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंफॉर्मेशन को रिट्रीवल को फास्ट और एक्यूरेट और यूजर फ्रेंडली बनाना। बस कैटलॉगिंग का यही काम है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपके AACR2 और RDA से भी किए जाते हैं, तो आइए जानते हैं AACR2 और RDA क्या है। AACR2 और RDA दोनों कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड है, लेकिन उनका अप्रोच जो है यहाँ पर वो डिफरेंट है। AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स एक ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड है जो मेनली प्रिंट रिसोर्सेज के लिए डिजाइन किया गया है। ये ट्रेडिशनल है, ठीक है, ये प्रिंट रिसोर्स के लिए डिजाइन किया गया था। और RDA आपका क्या है, वो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस एक मॉडर्न स्टैंडर्ड है जो डिजिटल इन्वायरमेंट, ई रिसोर्सेज और ऑनलाइन एक्सेस को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है। RDA इसीलिए अभी ज्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि हम लोग डिजिटल रिसोर्स का ज्यादा यूज करते हैं। अभी यूजर ओरिएंटेड और इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में भी इसका ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम ई बुक को एक बार में कितने जगह भेज सकते हैं। अभी मन करेगा 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 एक साथ स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं बुक्स, अगर ई बुक है तो। बट मैन्युअली हम लोग उतना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अभी के टाइम फ्रेम में RDA ज्यादा यूज किया जाता है। तो AACR2 एक ट्रेडिशनल कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड है जो मेनली प्रिंट रिसोर्स के लिए, जबकि RDA एक मॉडर्न, फ्लेक्सिबल और डिजिटल ओरिएंटेड स्टैंडर्ड है जो आज के ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के लिए ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, अब आगे जानते हैं ओपेक क्या है। ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग एक ऑनलाइन कैटलॉग सिस्टम है जिसके थ्रू यूजर जो है लाइब्रेरी के कलेक्शन को ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट या कीवर्ड के बेसिस पर सर्च कर सकता है। इसका मेन जो पर्पस है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो क्विक और यूजर फ्रेंडली एक्सेस है, बिना मैनुअल कैटलॉग यूज किए। अब मैनुअली यूज कीजिएगा तो समय लगेगा, बट ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस के थ्रू इसको आसानी से किया जा सकता है और टाइम को बचाया जा सकता है। 7th क्वेश्चन जो है व्हाट इज डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी होती है जिसमें रिसोर्सेज डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर और ऑनलाइन एक्सेस के लिए अवेलेबल होते हैं, जैसे ई बुक, ई जनरल, डेटाबेस, मल्टीमीडिया। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस, आप कहीं भी कर सकते हैं डिजिटल लाइब्रेरी का यूज ना, जिसे प्रोवाइड करना और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को फास्ट और कन्वीनियंट बनाना है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। आगे देखते हैं व्हाट इज इनफ्लिबनेट। तो इनफ्लिबनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क एक ऑटोनोमस सेंटर है। ऑटोनोमस सेंटर का मतलब हुआ एक ऐसी संस्था है जो अपने कुछ फैसले, अपने कुछ डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकता है, बट हाँ किसी भी पेरेंट बॉडी के अंदर रहकर, जैसे कि यूजीसी के अंदर रहकर। तो ये क्या करता है, यूजीसी के अंदर काम करता है और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को लाइब्रेरी सर्विस और ई रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करना और इंफॉर्मेशन शेयरिंग को प्रमोट करना, जैसे कि ई शोध और शोध गंगा। आप जाकर के किसी भी वेब ब्राउजर में अगर सर्च करते हैं तो आपको ई शोध देखते हैं तो वहां पर आपको ओपन हो जाएगा, और शोध गंगा भी, ये भी एक ऑटोनोमस सेंटर है। उसके अलावा देखें
व्हाट इज लाइब्रेरी ऑटोमेशन? तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन का मतलब है सॉफ्टवेयर के थ्रू लाइब्रेरी के काम को इजी और फास्ट बनाना, जैसे इशू रिटर्न और रिकॉर्ड मैनेजमेंट। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मार्क? आखिर मार्क क्या है? तो मार्क मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें लाइब्रेरी के बिब्लियोग्राफिक डेटा को इस तरह स्टोर किया जाता है कि कंप्यूटर उसे इजीली रीड और प्रोसेस कर सके। इसमें डेटा फील्ड जैसे ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं, जिससे डेटा शेयरिंग और रिट्रीवल इजी हो जाता है। और ऐसे ही मैं आपको 10-10 या 20-20 करके क्वेश्चंस करा दूंगी और सबके आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी, जो आप डायरेक्ट इंटरव्यू में बोल सकते हैं। पॉज कर आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। मैं यहाँ पर इरेज कर लेती हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आई होप हो गया होगा क्वेश्चन 4 तक। पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। मेक श्योर क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी। ठीक है, आखिरी का 10 एक पेज में नहीं है, यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट मार्क का भी निकाल सकते हैं। और इसके बाद भी मैं सीरीज में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी और कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए जॉब अपडेट के साथ।